Good morning, dear students. Welcome to online math classes. In previous class, we had already discussed about some word problem of pair of linear equation two variables related to age and time and speed. And today, we are going to discuss about some problems of word problems related to time and work, and areas or ज्योमेट्री। आज की क्लास में बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम और एरिया से रिलेटेड, ठीक है ना। तो बेटा फर्स्टली हम लोग देखेंगे टाइम एंड रिलेटेड प्रॉब्लम। फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे टाइम एंड वर्क। हमारा टॉपिक है बेटा आज का टाइम एंड वर्क। हम आज पढ़ेंगे कि टाइम और वर्क में क्या रिलेशन होता है। आप क्लास 8 में ही पढ़ चुके हैं। तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखिए है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि 8 men and 12 boys कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days। तो बेटा 8 मैन और 5 बॉयज किसी वर्क को 5 डे में फिनिश कर रहे हैं। क्लियर बेटा। और आपको कह रहा है वाइल 6 men and 8 boys कैन फिनिश इट वर्क इन 7 days। क्लियर। तो फाइंड द टाइम टेकन बाई 1 man alone and 1 boy alone फिनिश द वर्क। बेटा किसी वर्क को 8 मैन और 12 बॉयज मिलके 5 डे में वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, और 6 मैन और 8 बॉयज मिलके उसको वर्क को बेटा 7 डे में कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप बताइए बेटा कि एक मैन या एक बॉयज, कोई अकेला एक बच्चा या फिर एक आदमी उस वर्क को कितने दिन में करेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन बेटा हम लेट कर देते हैं। क्या करते हैं बेटा? लेट करते हैं। लेट 1 man कैन फिनिश द वर्क इन क्या मानेंगे बेटा? X days। क्लियर। एंड 1 boys कैन फिनिश द वर्क इन Y days। बेटा हम मान लिए कि एक मैन उस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करता है अकेले बेटा? X days में कंप्लीट कर लेगा। और हम लेट कर लिए बेटा कि एक बॉय उस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा बेटा? Y days में नहीं कंप्लीट कर बेटा। तो उसके बाद बेटा हम लोग निकालते हैं 1 day वर्क। क्या निकालते हैं बेटा हम लोग? 1 day वर्क। तो लिखेंगे बेटा 1 day, इसलिए 1 day वर्क ऑफ अ मैन। बेटा एक आदमी का 1 day वर्क क्या हो जाएगा? अगर एक आदमी बेटा उस काम को X डे में कंप्लीट करता है तो 1 day वर्क क्या हो जाएगा बेटा? 1/X। टाइम एंड वर्क में बेटा हमेशा हम 1 day वर्क निकालते हैं। एंड 1 day वर्क ऑफ ए बॉय क्या हो जाएगा बेटा? 1/Y। अब बताइए बेटा ये 1 day वर्क हो गया आपका मैन का, ये 1 day वर्क हो गया बॉय का। 8 men and 12 boys है बेटा। कितने मैन लग रहा है बेटा? 8 men और 12 boys कितने दिन काम कंप्लीट कर रहे हैं बेटा? कितने दिन कंप्लीट कर रहे हैं काम? 5 day में। क्लियर। कितने दिन कंप्लीट कर रहे हैं बेटा काम को? 5 day में कंप्लीट कर रहे हैं। इसका मतलब ध्यान दीजिए बेटा यहाँ पे 8 मैन हैं और 12 बॉयज हैं बेटा, है ना बेटा। 8 men and 12 boys हैं बेटा। ये 5 day में वर्क को कंप्लीट करा तो 8 men and 12 boys है ना बेटा। 1 day वर्क क्या होगा बेटा? 1/5 हो जाएगा। ये 8 men प्लस कर दीजिए प्लस 12 boys है ना बेटा। ये दोनों मिलके जब काम को कर रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिए ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं 5 day में, तो इन दोनों का मिला के 1 day वर्क क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा बताइए? ये 1/x माने 1 day वर्क, तो 8 man करेगा कितना दिन काम बेटा? 8 man करेगा 1 day वर्क, तो क्या होगा? 8/x प्लस 12/y इक्वल टू 1/5। क्लियर बेटा। और दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? ध्यान दीजिए बेटा ये 7 डे में करें तो 1/7 हो जाएगा। 1 day वर्क तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? और दूसरा इक्वेशन बेटा हमारा बन जाएगा 6/x प्लस 8/y इक्वल टू बेटा 1/7। क्लियर। अब ऐसे इक्वेशन को आप सॉल्व करना जानते हैं, है ना। इक्वेशन कैसे बना बेटा देखिए 1 day वर्क ये बॉयज का है बेटा, ये मेंस का है। तो बेटा 8 day बॉयज काम किए, 8 boys और 12 men, 8 men और 12 boys है। तो 8 men का 1 day वर्क 8/x हो गया, 12 boys का बेटा क्या हो गया? 12/y हो गया। तो दोनों को मिला के ये 1 day वर्क हो गया बेटा।
और दोनों का मिला के 5 डे में काम कर रहे हैं, तो दोनों का मिला के 1 डे क्या बेटा 1/5 है, दोनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। उसी तरीके से आपका 6 मैन का 1 डे वर्क 6/x हो जाएगा बेटा, और 8 बॉयज का आपका क्या हो जाएगा 8/y हो जाएगा। दोनों को मिला के 6x + 8/y हो जाएगा 1 डे वर्क बेटा, है ना बेटा। और दोनों का मिला के 1 डे वर्क क्या होगा 7 डे में कंप्लीट कर रहा है दोनों मिलके, दोनों का मिला के 1 डे वर्क 1/7 हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगी। और इस इक्वेशन को आप सॉल्व करके क्या मानते हैं बेटा, आप मानते हैं लेट 1/x = u एंड 1/y = v। इक्वेशन क्या बन जाएगा बेटा, इक्वेशन बन जाएगा 8u + 12v इज इक्वल टू बेटा 1/5। क्लियर। और क्या इक्वेशन बनेगा बेटा 6u + 8y = 1/7। ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12 है ना बेटा। ये कटेगा 2 से काट दीजिए, क्या हो जाएगा बेटा, ये लिख देंगे आप बेटा 4u है बेटा, 4u प्लस 4 से काट दीजिए, 4 से कट जाएगा बेटा, 4 से ध्यान दीजिए हो जाएगा 2u + 3v = 1/4 × 5 20। क्लियर बेटा। और यहाँ हो जाएगा आपका ये वाला इक्वेशन 3u + 4v = क्या हो जाएगा बेटा 1/2 से डिवाइड किया है, क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 × 2 14। दोनों तरफ क्या करेंगे बेटा, इसमें 2 से डिवाइड कर दिए, इसमें आपका 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिए, क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए, यहाँ आपका 4 है, यहाँ आपका 3 है बेटा। तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। क्लियर। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, ध्यान दीजिए यहाँ 2u 3 है, किसको v को किसी को इक्वल कीजिए, क्या इक्वल करना चाहते हैं आप, ध्यान दीजिए बेटा 20 मल्टीप्लाई कर दीजिए 14 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ऐसे ही कीजिए, क्या हो जाएगा बेटा आपका, सॉल्व कीजिए इसको सभी लोग, u v को सभी लोग सॉल्व कीजिए बेटा, u v को हम सभी लोग सॉल्व करेंगे, क्या है बेटा आपका, ध्यान दीजिए चलो कीजिए बेटा इसको, चलो सॉल्व कीजिए। देखो बेटा हम b के कोएफिशिएंट को इक्वल कर दे रहे हैं, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 3 पे, ये 4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 8u, यहाँ लिख रहे हैं बेटा मल्टीप्लाई करके 8u + 12v = क्या हो जाएगा बेटा आपका, हो जाएगा 1/5। ध्यान दीजिए दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कीजिए 9u + 12v = 3/14। आपका देखिए बेटा यहाँ माइनस कर देंगे सभी लोग, ये कट जाएगा बेटा, ये हो जाएगा -u = 1/5 - 3/14। क्लियर बेटा। इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये बेटा यहाँ पे ये हो जाएगा, सॉल्व कीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा -u = देखिए यहाँ सॉल्व कर रहे हैं -u = क्या हो जाएगा बेटा, एलसीएम हो जाएगा 70, एलसीएम आपको हो गया बेटा 70, कितना हो जाएगा बोलो बेटा, यहाँ 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ 5 माइनस, यहाँ 5 हो जाएगा बेटा, और 5 माइनस कितना हो जाएगा 15 है बेटा, इक्वल टू क्या आएगा बोलो -10/70, -10/70 क्या आ जाएगा बेटा -1/7। -u = क्या आ गया आपका बेटा, -u = -1/7 आ गया, माइनस माइनस कट गया, यानी u = क्या आ गया बेटा 1/7 आ गया। इसका मतलब क्या आ गया बेटा बोलिए, x = क्या आ गया 7 आ गया, x = क्या आपका आ गया बेटा 7। क्लियर है, बोलिए बेटा। देखिए बेटा एक छोटा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ सब लोग सही कर लीजिए, यहाँ के बाद सब लोग सही कर लीजिए बेटा। यहाँ एलसीएम ले लेंगे बेटा 70, एलसीएम क्या लेंगे बेटा, हम एलसीएम 70 ले लेंगे, है ना। 14 × 5 = 70 क्या हो जाएगा 70 एलसीएम हो जाएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई क्या पाएगा 14 आएगा बेटा, यहाँ क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, -15 आ जाएगा, -1/70 आ जाएगा बेटा। क्या है बेटा ये -u = यहाँ आ गया आपका -u = -1/70, तो माइनस माइनस कट गया, इक्वल टू क्या आ गया 1/70 आ गया। तो x = क्या आ गया बेटा, x = 70 हो जाएगा।
क्यों बेटा? क्योंकि 1/x इक्वल टू 1/u था, 1/x इक्वल टू 1/u था, है ना। u इक्वल टू क्या, देखो बेटा यहाँ कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिए, हम इधर सॉल्व कर दे रहे हैं, है ना। इधर आप लोग देखिए ध्यान से, क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान दीजिए इधर, वहां देखिए बेटा आपका u इज इक्वल टू आ गया 1/70। आप जानते हैं बेटा u क्या है, 1/x इज इक्वल टू 1/70 बेटा, x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 70 डेज। ध्यान दीजिए बेटा, x किसको आप माने थे, आप x माने थे मैन, मैन करके कितने दिन करेगा 70 डेज में कर लेगा बेटा। अब आप v निकाल दीजिए यहाँ से आप v निकाल लेंगे, आपका इक्वेशन यहाँ बेटा क्या है, आपका इक्वेशन किसी इक्वेशन रख दीजिए, u भी इसमें रखिए बेटा। आप अगर v वाले में रखेंगे बेटा तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 8u + 12v, u कितना है 1/70, 8u है बेटा 1/70 कर देंगे प्लस 12v 1/5, क्या हो जाएगा बेटा ये 8/70 हो जाएगा, प्लस 12 × 70 हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू 1/5, क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 8 + 12 × क्या हो जाएगा पूरा 70 हो जाएगा। क्लियर? ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से 12 × 17v इज इक्वल टू 1/5 × 17, 17 नहीं 70 है ना बेटा, वैल्यू आप गलत रखना है। देखिए ध्यान से बेटा, क्या x इक्वल टू 70 आया है, हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इक्वेशन रख देना, देखिए इसमें रखिए, क्या x इक्वल टू 70 आया है, यानी 8 सीधा 70 हो गया बेटा, प्लस 12/y हो गया बेटा, इज इक्वल टू 1/5 हो गया। तो 12/y क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इसी से कर रहे हैं, इसी से, है ना। 12/y क्या हो जाएगा बेटा, 12/y हो जाएगा आपका 1/5 माइनस 8/70। क्लियर? यहाँ हो गया बेटा 70 एलसीएम, यहाँ हो गया 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6/70। क्लियर बेटा? ये काट दीजिए, हो जाएगा 3/35, क्या हो जाएगा यहाँ से y इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 12 × 35/3, ये हो जाएगा 4, यानी 4 × 35 क्या आ जाएगा बेटा 140 डेज। वाई बच्चों कितना टाइम लगेगा, बच्चों बेटा 140 डेज टाइम लगेगा। दूसरा आंसर आपका ये हो जाएगा। यहाँ पे बेटा आपका x निकल गया तो आप किसी में रख के y भी निकाल सकते हैं, या फिर u निकल गया तो u का वैल्यू किसी में रख देंगे बेटा तो आपको v मिल जाएगा, तो v आपका 1/140 आ जाएगा। क्लियर? तो v से आप निकाल सकते हैं या y से भी निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए बेटा, टाइम एंड वर्क के किसी भी क्वेश्चन में हम हमेशा 1 डे वर्क निकाल के बेटा ऐसे ही फाइंड करेंगे, जिस टाइप से हम इसको फाइंड किए हैं। एक बार सभी लोग इस प्रोसेस समझ लीजिएगा। अगर बेटा एक मैन हम एक्स में फिलहाल तो 1 डे वर्क 1/x हो जाएगा, और एक बॉयज वाई में कर रहा है तो इसका 1 डे वर्क 1/y हो जाएगा। 8 मैन और 12 बॉयज काम करें तो 8/x और 12/y हो जाएगा 1 डे वर्क, और 5 डे में करें दोनों को मिला के 1/5 हो जाएगा। ऐसे तो इक्वेशन बना लेंगे, यूवी में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको सॉल्व करना आप लोग जानते हैं, यूवी को आप सॉल्व कर देंगे, आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। देखो बेटा दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है हमारा एरिया और ज्योमेट्री से। जैसे क्वेश्चन है आपका, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। दूसरा कंडीशन बेटा, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड द ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। तो अगर किसी रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है, जब उसका लेंथ बेटा 5 डिक्रीज कर जाता है, कम हो जाता है, रिड्यूस कर जाता है, और ब्रेड्थ बेटा 3 इंक्रीज कर जाता है। और सेकंड कंडीशन दिया बेटा कि अगर लेंथ इंक्रीज करता है 3 यूनिट और ब्रेड्थ इंक्रीज करता है 2 यूनिट, तो एरिया इंक्रीज कर रहा है 67 स्क्वायर यूनिट। ऐसे क्वेश्चन बेटा आप लेंथ और ब्रेड्थ लेट कर देते हैं। आप लेट कर लेंगे बेटा, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स इन यूनिट, एक्स यूनिट, एंड ब्रेड्थ by यूनिट। ऐसे क्वेश्चन बेटा क्या करते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ बेटा हम मान लेते हैं। अब एरिया क्या हो जाएगा बेटा आपका, एरिया हो जाएगा बेटा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी XY स्क्वायर यूनिट। एरिया आपका क्या, एरिया क्या हो गया बेटा आपका एरिया हो गया XY। अब ध्यान दीजिए बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा,
एरिया क्या है बेटा आपका, एरिया 9 स्क्वायर रिड्यूस कर रहा है, एरिया का पहले एक्स वाई था, ये 9 कम हो गया। अगर करा इट्स लेंथ इज 5, लेंथ क्या हो जाएगा बेटा, लेंथ आप एक्स माने हैं तो एक्स माइनस 5 लेंथ हो गया। और ब्रीथ क्या हो गया बेटा, ब्रीथ हो गया आपका 5, क्या कर रहा है बेटा, ब्रीथ इंक्रीज कर रहा है 3, तो वाई प्लस 3, यानी ये बेटा आपका न्यू लेंथ हो गया, न्यू ब्रीथ हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बेटा, न्यू एरिया हो जाएगा। और ये न्यू एरिया बराबर बेटा पुराने एरिया में 9 कम कर देंगे तो क्लियर। एरिया बेटा ये क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से बेटा, एरिया आपका 9 रिड्यूस कर रहा है, अगर हमारा लेंथ 5 रिड्यूस कर दिया और क्या कर दिया, ब्रीथ हमारा 3 इंक्रीज कर गया। सॉल्व कर लीजिए इस इक्वेशन को बेटा, केस फर्स्ट में आइए, क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा एक्स वाई माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 5y, बेटा एक्स वाई माइनस 5y प्लस 3x माइनस 15, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया बेटा, ध्यान दीजिए यहाँ 3x माइनस 5y बच जाएगा, माइनस 15 को इधर लाएंगे तो 15 माइनस 9 इज इक्वल टू 3x माइनस 5y, या हो जाएगा बेटा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन फर्स्ट क्लियर। और सेकंड क्या करा बेटा, केस सेकंड में करा बेटा कि वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3, यानी लेंथ हम कहते हैं बेटा x प्लस 3 इंक्रीज कर दिए बेटा, और ब्रीथ को बेटा 2 इंक्रीज कर दिया, तो एरिया कितना इंक्रीज कर जाता है बेटा, पुराना एरिया एक्स वाई था, ध्यान दीजिए कितना इंक्रीज कर गया बेटा, 67 इंक्रीज कर गया क्लियर। दूसरा कंडीशन ये दिया हुआ है बेटा, तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप, मल्टीप्लाई कीजिए, हो जाएगा एक्स वाई प्लस 6 प्लस क्या हो जाएगा बेटा 2x, है ना बेटा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस 67, एक्स वाई बेटा कट जाएगा, ये हो जाएगा बेटा, इस 6 को इधर ला दो, ये हो जाएगा बेटा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 67 माइनस 6 इज इक्वल टू 61, यानी इक्वेशन हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ध्यान दीजिए बेटा, क्या यहाँ पे 5y है तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो ये बन जाएगा बेटा आपका, क्या बनेगा, ये बनेगा 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 18, ये बन जाएगा बेटा आपका 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 305 क्लियर बेटा। अब दोनों क्या कर देंगे, यहाँ थर्ड हो गया बेटा, यहाँ पे आपका फोर्थ हो गया, है ना, क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान दीजिए थर्ड प्लस फोर्थ कर दीजिए, थर्ड प्लस फोर्थ गिव्स, जोड़ दीजिए दोनों को बेटा, थर्ड आपका क्या आया था 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 18, फोर्थ क्या बेटा आपका 10x प्लस 15y इज इक्वल टू क्या बेटा आपका 305, ऐड कर दीजिए बेटा, कट जाएगा माइनस प्लस, हो जाएगा बेटा 19x, कितना आ जाएगा बेटा 323, x इज इक्वल टू 323 बाई 19, काट दीजिए बेटा कितना बार 17 टाइम्स, तो x इक्वल टू क्या आ गया 17 यूनिट्स, क्या आ गया बेटा, ये आपका लेंथ हो गया, क्या आप माने थे लेंथ x माने थे, तो y निकाल लीजिए बेटा किसी की इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट कर लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन क्या आप लाए थे, ये आपका फ्रॉम फर्स्ट हो जाएगा बेटा, फर्स्ट क्या हो जाएगा 3x है बेटा, ध्यान दीजिए यहाँ 3x है, कितना हो जाएगा 51, dx क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा 70 इंटू 3 माइनस 5y इज इक्वल टू 6, तो 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 51 माइनस 6 इज इक्वल टू 45, implies that y इज इक्वल टू 45 बाई 5, क्या आ जाएगा बेटा 9 आ गया, यानी y क्या आ गया बेटा, y आ गया 9 स्क्वायर, सॉरी 9 यूनिट, ये बेटा आपका लेंथ हो गया, ये आपका ब्रीथ हो गया, लेंथ आ गया 17 और ब्रीथ आ गया 9। तो इस टाइप के क्वेश्चन बेटा हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, सभी लोग सोल्यूशन लेट कर लेंगे। और आज आपका वर्ड प्रॉब्लम के सारे टाइप्स हमने कंप्लीट कर दिए, वर्ड प्रॉब्लम के जितने भी क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी आरएस अग्रवाल आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, आरडी शर्मा सारे क्वेश्चंस को आप बनाएंगे, है ना, और नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस कर देंगे, हमारे व्हाट्सअप या जूम क्लास में आपका डाउट डिस्कस कर देंगे। अब नेक्स्ट हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे ट्रेंगल, आप लोग ट्रेंगल पढ़ के आएंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।